हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पोम नंबर 1 सोनेट 18 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द दी रेफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम। इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है ना, उसके अंदर दी किसको रेफर किया गया, मतलब जो दी है वो किसे बोला गया है। दिस पोम इज एड्रेस्ड टू द पोएट्स फ्रेंड। पोएट ने इस पोएम को अपने फ्रेंड को रेफर किया, यू कैन से अपने फ्रेंड को डेडिकेट की है। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, उनका कौन है वो, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इन द फर्स्ट लाइन दी रेफर्स टू हिज फ्रेंड, और जो दी शब्द है उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला है। दी का मतलब होता है तुम, और तुम मतलब उनके फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट हिज ब्यूटी इज एज जेंटल एज अ डे इन द समर सीजन। वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है ना, उतनी ही जेंटल है, उतनी ही स्वीट है, उतनी ही यू कैन से सुंदर है जितनी समर्स में दिन होते हैं या फिर गर्मी के दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज दी कंपेयर टू, कि दी को किसके साथ कंपेयर किया गया है। इन दिस पोम द पोएट पेज अ ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड्स ब्यूटी। इस पोम के अंदर जो पोएट ने अपने फ्रेंड की ब्यूटी को ट्रिब्यूट किया है। ही कंपेयर्स हिम टू अ समर सीजन, अपने फ्रेंड की ब्यूटी को वो समर सीजन से कंपेयर करता है। ही फाइंड्स दैट हिज फ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल देन द समर्स डे। उनको, हमारे जो पोएट हैं उनको लगता है या उन्होंने ये ढूंढा है, पता लगाया है कि उनकी फ्रेंड की जो ब्यूटी है समर का एक दिन, गर्मी का एक दिन से ज़्यादा सुंदर है। हिज फ्रेंड्स ब्यूटी इज इटर्नल, कहने का मतलब क्या है कि समर आएगी चली जाएगी, लेकिन उनके जो फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो हमेशा, इटर्नल का मतलब ये आप ये मान ले अनंत तक रहेगी, अमर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मंथ ऑफ मे, कि जो हमारे पोएट हैं वो मंथ के बारे में क्या कहते हैं। द पोएट सेज दैट समटाइम्स द रफ विंड्स शेक द लवली बड्स ऑफ मे। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो रफ विंड्स होती हैं ना, वो लवली बर्ड्स आप ये मान ले जो कोमल कलियाँ होती हैं उनको भी हिला के रख देती हैं। ही मीन्स टू से दैट द मंथ ऑफ मे इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब देखो यहाँ पे ना राइटर कह रहे हैं कि जो मे का मंथ होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। क्यों होता है? यहाँ पे इंडिया की गर्मी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ब्रिटेन की गर्मी की बात हो रही है, और वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है और गर्मी कम, तो मे मंथ में कम ही गर्मी होती है वहाँ पे, इसीलिए उनके लिए मे का मंथ बड़ा सुहावना है। बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, और ये जो सुहावना दिन है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ही आता है। हाउ एवर हिज फ्रेंड्स ब्यूटी इज़ इटर्नल, इसीलिए वो कहते हैं कि गर्मी तो आएगी और चले भी जाएगी, ये सुहावने दिन आएंगे चले जाएंगे, पर मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हाउ डज द पोएट यूलॉजाइज द इटर्नल समर। यहाँ पे राइटर हमारे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पोएट ने जो इटर्नल समर को कैसे यूलॉजाइज किया है। देखिए, द पोएट सेज दैट द समर सीजन इज़ वेरी स्वीट। राइटर क्या कह रहे हैं कि समर सीजन बहुत स्वीट होता है, बहुत आरामदायक होता है, बहुत ही काम होता है। बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़ा मतलब उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। बट इवन इन दिस सीजन द रफ विंड्स डिस्टर्ब द बड्स ऑफ मे। इस सीजन के अंदर भी रफ विंड्स बहुत चलती हैं। समटाइम्स द सन शाइन्स ब्राइटली बट समटाइम्स इट इज़ कवर्ड विद क्लाउड्स। यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, गर्मी में जब बादल आते हैं तो जो बादल कभी कभी सन को घेर लेते हैं, और कभी कभी जो सन है पूरी तरह से शाइन करता है। कहने का मतलब क्या है, इस ऋतु का या फिर सन की भी जो खूबसूरती है, बादल कभी ढक लेते हैं उसे और कभी वो पूरा चमकता है, बट मेरी फ्रेंड की ब्यूटी वैसी की वैसी रहेगी, उसको कोई कवर नहीं कर रहा है। हाउ डज द पोएट कंपेयर इटर्निटी विद मोर्टैलिटी। देखो यहाँ पे राइटर ने ना इटर्निटी, यू कैन से इटर्नल तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, और मॉर्टल तो आपको पता ही है, अमर। इटर्निटी को मोर्टैलिटी से कैसे कंपेयर किया राइटर ने। द पोएट सेज दैट द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल। वो कहता है, मॉर्टल आप ये मान लीजिए जो नश्वर है, ठीक है, और इमॉर्टल अनश्वर, अमर। कहते हैं कि जो इस दुनिया में ब्यूटी है, यू कैन से हमारे वर्ल्ड की, मटेरियल वर्ल्ड की ब्यूटी,
विच इज़ मॉर्टल, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। अगर ट्री ब्यूटीफुल है, कोई आफ्टर सम टाइम वो ट्री भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। अगर अभी पतझड़ ऋतु आ रही है, ठीक है, तो पत्ते झड़ेंगे तो ब्यूटी ख़त्म होगी, और स्प्रिंग्स आएंगे तो फिर से ब्यूटी आएगी। इट विल सून डाई के कहने का मतलब क्या है कि जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। द समर बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, समर में उगने वाली जो कलियां हैं वो सुंदर लगती हैं, इसीलिए वो ब्यूटीफुल हैं। बट दे विल बिकम ड्राई वन डे, कि कभी ना कभी तो पतझड़ ऋतु आएगी और वो ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और इसी तरह उनकी ब्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड्स ब्यूटी इज़ इटर्नल, और उसी तरफ जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी वो इटर्नल, इट विल रिमेन अलाइव, कि ये हमेशा अलाइव रहेगी। हाउ डज द पोएट टॉक अबाउट डेथ, कि जो हमारे राइटर हैं, पोएट हैं, वो डेथ के बारे में क्या बात करते हैं। द पोएट सेज दैट डेथ इज़ द एंड ऑफ दिस लाइफ, जो हमारे राइटर हैं वो क्या कहते हैं कि जो डेथ है इस दुनिया का अंत है। कहने का मतलब दुनिया में जो जो चीज़ें बनी है कभी ना कभी उनका अंत हो जाएगा। एवरी ब्यूटिफुल थिंग ऑफ द वर्ल्ड डाइज वन डे, इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीज़ें कभी ना कभी उनकी डेथ होनी है, कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएंगी। डेथ बोस्ट दैट इट किल्स एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे राइटर क्या कहने चाह रहे हैं कि डेथ जो है वो डींगे मारती रहती है कि वो इस दुनिया में जो जो चीज़ें हैं उनको लेके जाएगी या ख़त्म कर देगी। बट इट हैज़ नो पावर ओवर हिज फ्रेंड्स ब्यूटी, पर राइटर हमारे कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड की ब्यूटी पे उनका कोई भी हक नहीं है। मेरे फ्रेंड की ब्यूटी मेरे मन में, मेरे दिमाग में हमेशा इटर्नल रहेगी, एंड तक रहेगी। जब तक ये दुनिया है तब तक मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो अमर रहेगी। सो ये थे इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask in the comment section below. Thank you for watching this video.